बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स न्यूज़ एंड ट्यूशन क्लासेस बाय वीके पर स्वागत है। बच्चों, हमने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे लास्ट वीडियो के अंदर। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल के ऊपर नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुँच सके। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 14 देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द वाइंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. ये कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की है, वो ऊपर की ओर एक बैलून देखती है, गुब्बारे को देखती है जो कि ग्राउंड से ज़मीन से लगभग 88.2 मीटर की हाइट के ऊपर उड़ रहा था। और वो बैलून जब वो पहले उसको बैलून को देखती है तो लगभग उसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो 60 डिग्री का था। कुछ समय के बाद वो बैलून हवा के साथ उड़ करके कुछ दूरी पर चला गया और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कम होकर के 30 डिग्री का बच गया। अब ये पूछ रहा है कि उस बैलून ने उस टाइम इंटरवल के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये उसने पूछा है। तो चलिए बच्चों, इसके लिए एक डायग्राम बना हुआ है, यही देख लेते हैं। देखो, इसने कहा कि वो जो बैलून उड़ रहा है वो 88.2 मीटर ग्राउंड से कितना है, 88.2 मीटर है। और इस लड़की की हाइट जो है वो कितनी है, 1.2 मीटर है। अगर मैं इस लड़की की हाइट को घटा दूं तो क्या ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी बचेगी, हम 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे। चलिए इसके लिए एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं। देखो भाई, ये हो गया बैलून की हाइट 88.2 मीटर और ये लड़की उसको देख रही है, तो ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का। ठीक है, थोड़ी देर के बाद वो बैलून उड़ करके कहाँ चला जाता है, यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से जब वो देखती है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रह जाता है, 30 डिग्री का। इसको हमने मिला दिया यहाँ से, ये बैलून आपका उड़ रहा है। ठीक है, अब जो ये लड़की देख रही है इसकी हाइट कितनी है, 1.2 मीटर है। ठीक है, और इसको यहाँ से मिला देते हैं ऐसे। अब ये जो बैलून की हाइट है ये टोटल कितनी थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की थी 88.2 मीटर। अगर मैं यहाँ से देखूँगा तो क्या ये लड़की वाली हाइट इसमें से घट जाएगी, क्योंकि ये 1.2 रहेगा, ये भी 1.2 रहेगा। अगर मैं इस 88.2 में से 1.2 घटा देता हूँ तो ये मेरा कितना बचेगा, 87, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब मैं इसको नाम दे लेता हूँ A B C D E F G और H। ठीक है भाई, अब देखो जो लड़की की हाइट है ए बी वो किसके बराबर रहेगी, जी सी के और एफ डी के बराबर रहेगी। अब यहाँ पे जो जी एच की हाइट आई है, ये वाली हाइट, ये भी किसके बराबर रहेगी, इसके बराबर रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये भी कितनी रहेगी, 87, और ये भी कितनी रहेगी, 87। ये दोनों हाइट इक्वल रहेंगी कि नहीं रहेंगी। और ये दोनों हाइट क्या रहने वाली हैं, ये दोनों हाइट, ये हाइट तीनों, ये और ये 1.2 रहने वाली है। अब मैं सबसे पहले इसको मान लेता हूँ कि भाई ये पहले था x मीटर पे और उसके बाद ये ट्रैवल करके चला गया है। ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच की ये वाली रहेगी h मीटर और ये है x मीटर। सबसे पहले मैं बात करूँगा इन ट्रायंगल ए जी एच के अंदर, किसके अंदर, ए जी एच के अंदर। इन ट्रायंगल ए जी एच, इसमें जो जी एच है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और ए जी है वो क्या है भाई, बेस है। तो जी एच अपॉन में ए जी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेंजेंट क्या बनता है भाई, टेंजेंट, और टेंजेंट कितना, 60 डिग्री। अब जी एच कितना है, 87, ए जी मुझे फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू टेंजेंट 60 कितना होगा, √3। इसके नीचे मैं 1 लिख लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 1 की मल्टीप्लाई 87 से करूँगा तो 87, और
ए जी √3 ए जी इज इक्वल टू 87। तो ए जी कितना आ जाएगा, ए जी इज इक्वल टू 87 अपॉन में √3। अब ए जी इज इक्वल टू ये 87 को मैं क्या लिख सकता हूँ 29 इंटू 3 और 3 को क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 अपॉन में √3 से √3 कैंसिल आउट, कितना बचा ए जी इज इक्वल टू 29 √3। तो यहाँ से मेरी ए जी की डिस्टेंस कितनी आ गई है 29 √3। अब मैं बात करूँगा दूसरे ट्रायंगल की। दूसरी ट्रायंगल मेरी कौन सी है, ये वाली, ठीक है भाई, ये वाली ट्रायंगल है, इसकी मैं बात करूँगा। तो ये कौन सी है, ए ई एफ, ये क्या भाई ए ई एफ। इन ट्रायंगल ए ई एफ, ए ई एफ के अंदर ई एफ क्या है भाई परपेंडिकुलर, और ए ई क्या है बेस, और परपेंडिकुलर अपन में बेस टेंजेंट, एंगल कितना है 30 डिग्री। आगे देखो ई एफ की वैल्यू फिर से कितनी है 87 अपॉन में ए ई की से हम क्या लिख सकता हूँ ए जी प्लस में जी ई इज इक्वल टू टेंजेंट 30 कितना होगा 1 अपॉन में √3। अब ए जी कितना आया था अभी ए जी आया था अभी मेरा, उससे पहले लिख लेते हैं अंडर ये 87 अपॉन में ए जी कितना था 29 √3 प्लस में जी ई इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3। इसकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो 87 के साथ कौन चला जाएगा √3, 87 √3 इज इक्वल टू 29 √3 प्लस में जी को मैंने क्या मान लिया था एच, तो ये कितना हो जाएगा, चाहे इसको जी ई रख ले, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, तो जी ई इज इक्वल टू क्या अभी 87 √3 माइनस का 29 √3। अब देखो भाई दोनों के साथ √3 है तो √3 कॉमन आ जाएगा, तो जी ई इज इक्वल टू √3 इंटू 87 माइनस 29। आगे देखो भाई जी ई 87 में से 29 बच जाएगा, कितना बचेगा 58 √3। तो जी ई की वैल्यू कितनी आ गई भाई, जी की वैल्यू आ गई है 58 √3 और मुझे निकालना क्या था जी ई निकालना था। देखो जी क्या थी, उस बैलून के द्वारा जो ट्रेवल की गई डिस्टेंस थी, पहले ही बैलून यहाँ पे था, थोड़ी देर के बाद वो बैलून यहाँ पे चला गया, तो यही तो डिस्टेंस बनी ना, यही डिस्टेंस इसके बराबर, तो जी ई कितना आ गया 58 √3 और यही मुझे निकालना था। तो उस बैलून ने उस टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, उसने डिस्टेंस कवर किया है 58 √3 मीटर, यही मुझे फाइंड आउट करना था। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ये कह रहा है कि एक हाईवे के ऊपर एक टावर है, ये वाला टावर मान लिया हमने, इस टावर पे एक आदमी खड़ा है और ये देख रहा है नीचे जब रोड के ऊपर कोई गाड़ी आ रही है तो वो गाड़ी को जब देखता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री का, नहीं एलिवेशन नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। देखो मैं ये हमारा ये आदमी खड़ा है यहाँ पे, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो कितने डिग्री का भाई 30 डिग्री का है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल है तो ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से अटैच कर देता हूँ। 6 सेकंड के बाद जब वो देखता है तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना हो गया 60 डिग्री का। ये वाला एंगल इस 60 डिग्री के एंगल के साथ क्या है अल्टरनेट एंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये पूछ रहा है कि 60 डिग्री का एंगल होने के बाद जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का बना है, उसके बाद उस कार को यहाँ से लेकर के इस टावर के फुट तक पहुँचने में कितना टाइम लेगी, ये टाइम हमें बताना है। तो चलिए बच्चों मान लेते हैं ये जो टावर की हाइट है ये x मीटर, ये h मीटर है, ये वाली डिस्टेंस x मीटर है और ये वाली डिस्टेंस y मीटर है।
ठीक है, अब हम इसके नाम दे लेते हैं ए, बी, सी और ये डी। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल ए सी बी या ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी के अंदर ए बी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर, अपॉन में बी सी क्या है, बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, टेंजेंट, और टेंजेंट कितना 60 डिग्री। ए बी क्या माना है हमने, एच, अपॉन में बी सी क्या है, एक्स, इज इक्वल टू टेंजेंट 60 कितना हुआ, √3, इसके नीचे 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो √3 की मल्टीप्लाई किससे, एक्स के साथ, तो एच की मल्टीप्लाई 1 के साथ, एच की मल्टीप्लाई 1 से करवाएंगे तो एच इज इक्वल टू √3x, तो एच कितना आ गया है, √3x आ गया है। अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी के अंदर ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, अपॉन में बी डी क्या है, बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या बनता है, टेंजेंट, तो टेंजेंट 30 डिग्री। अब ए बी क्या है, ए बी रखो, अपॉन में बी डी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 कितना रहेगा, 1 अपॉन में √3। अब ए बी अपॉन में, चलो ए बी की वैल्यू रख लेते हैं, ए बी हमने क्या माना था, एच, अपॉन में बी डी क्या है, बी डी हमारा है बी सी प्लस में सी डी, बी सी प्लस में सी डी इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3। आगे देखो एच अपॉन में बी सी हमने क्या माना है भाई, बी सी हमारा है एक्स और सी डी क्या हमारा वाई, इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3h इज इक्वल टू एक्स प्लस में वाई। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हमारे पास h की वैल्यू कितनी आई थी, √3x आई थी, तो √3 इंटू एच की वैल्यू √3x इज इक्वल टू एक्स प्लस में वाई। अब यहाँ पे देखो 3 √3 की मल्टीप्लाई √3 से करवाएंगे तो 3x, ये प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x इज इक्वल टू वाई, और 3x में से x जाएगा कितना बचेगा, 2x इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 2x आ गई है। एक बार एक फिगर में चलते हैं, देखो ये y की वैल्यू कितनी आ गई, 2x आ गई है, और ये कितना है x, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2x प्लस में x 3x होगी कि नहीं होगी, तो ये हो जाएगी भाई मेरी 3x, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है 3x। अब ये कह रहा है कि जो हमारी 2x थी उस डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकंड का टाइम लगा था। देखो ये कह रहा था कि इस डी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाने में, डी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाने में जो टाइम लग रहा था वो 6 सेकंड का लग रहा था। ये जब डिस्टेंस 2x है, मतलब इस जो हमारी BC डिस्टेंस है इसकी क्या है, 2 गुना है कि नहीं है, ये x है ये 2x है, ये 2 गुना है कि नहीं है, जब ये 2 गुना है तो इसमें टाइम भी 2 गुना लगेगा। जब ये डिस्टेंस इस CD डिस्टेंस की आधी है तो इसका टाइम भी कितना होगा, आधा होगा कि नहीं होगा, और जब टाइम आधा होगा तो ये 6 सेकंड यहाँ पे लग रही थी तो यहाँ पे कितनी लगेंगी, 3 सेकंड लगेंगी। तो अब इसको करेंगे कैसे, देखो 2x डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम 6 सेकंड में, 1 डिस्टेंस कितने समय में ट्रेवल की जाएगी, 6 अपॉन में 2x, और x डिस्टेंस कितने में ट्रेवल की जाएगी, 6 अपॉन में 2x इंटू में x, x से x कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 सेकंड के अंदर क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगी। कौन सी, जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है, उसके बाद उस कार को टावर के फुट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। ठीक है भाई, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या अभी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये कह रहा है कि एक टावर है
ये वाला, ये एक टावर है। इस टावर के बेस से यहाँ से एक पॉइंट है आपका 4 मीटर की डिस्टेंस पे, और दूसरा पॉइंट है इसी लाइन के ऊपर 9 मीटर की डिस्टेंस पे। फुट से कितना है, 9 मीटर की डिस्टेंस पे। ये पहला जो पॉइंट है ये दे रखा है भाई, मान लेते हैं इसको एस, ये हो गया हमारा क्यू, और ये क्या हो गया पी, और ये आर। ठीक है भाई, और ये 9 मीटर की डिस्टेंस पे है। और ये कह रहा है कि जो एंगल्स हैं वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो मैं इसको एक्स ये थीटा मान लेता हूँ। ये हो गया मेरा थीटा। ये जब थीटा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर होता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जब ये थीटा हमारा हो गया तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। अभी कह रहा है कि प्रूव करो कि जो टावर की हाइट है पी आर जो है वो 6 मीटर है। तो चलिए बात कर लेते हैं ट्रायंगल पी, ये थीटा है भाई, क्या वो नहीं है। ठीक है, ये हमारा है थीटा, और ये है 90 माइनस थीटा, और हमें प्रूव करना है कि ये वाली जो हाइट है ये 6 मीटर है। इन ट्रायंगल पी आर एस, पी आर अपॉन में आर एस, पी आर क्या है परपेंडिकुलर, आर एस क्या है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट, टेंजेंट थीटा। पी आर कितना है दे नहीं रखा है, पी आर अपॉन में आर एस कितना है 4 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये क्या भाई टेंजेंट थीटा, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करेंगे ट्रायंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू के अंदर, पी आर क्यू, पी आर क्यू में पी आर क्या है परपेंडिकुलर, आर क्यू क्या है बेस, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन में बेस टेंजेंट, और एंगल कितना भाई 90 माइनस थीटा। और पी आर कितना है दे नहीं रखा है, पी आर क्यू कितना दे रखा है 9 मीटर, इज इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा उठता है हमारा कोटेंजेंट थीटा, तो ये हो गया कोट। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, पी आर अपॉन में 4 इंटू में, सेकेंड इक्वेशन क्या है पी आर अपॉन में 9 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा। पी आर की मल्टीप्लाई पी आर से करवाएंगे क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वेयर, 9 4 जा 36 इज इक्वल टू टेंजेंट को क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, इनटू कोटेंजेंट को कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा, कितना बचा 1। तो पी आर स्क्वेयर अपॉन में 36 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 36। स्क्वेयर हटाना तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा अंडर रूट, अंडर रूट करेंगे तो स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल आउट, तो बचा क्या भाई पी आर, और यहाँ पे 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू 6, पेयर बन रहा है तो 6 बाहर आ जाएगा। पी आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। जब भी अंडर रूट से कोई वैल्यू बाहर आती है तो हमेशा दो साइन के साथ आती है, प्लस और माइनस। वो प्लस की भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे माइनस हो और यहाँ पे माइनस हो, माइनस माइनस प्लस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू आती है। अब ये कह रहा है कि टावर की हाइट हमें बतानी थी, क्योंकि पी आर क्या है टावर की हाइट है, और हाइट कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है, इसलिए हमारे टावर की हाइट कितनी हो गई है पी आर 6 मीटर, और यही हमें प्रूव करना था। तो बच्चों इस प्रकार से आपका जो चैप्टर नंबर 9 है उसके अंदर एक ही एक्सरसाइज थी जिसके सारे के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपको इस एक्सरसाइज के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट के अंदर कमेंट कीजिए और मैसेज कीजिए, और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। अगर आपको ये हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही है, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद बच्चों।